हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान जुनूरैन है और आप देख रहे हैं उस्मान जुनूरैन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। याद रखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। उसके अंदर हम पहले नाउन को पढ़ चुके हैं, उसके बाद प्रोनाउन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, वर्ब भी कंप्लीट कर चुके हैं और एडवर्ब भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसके बाद आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो एडजेक्टिव का मतलब है, इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो एडजेक्टिव का मतलब होता है कि नाउन और प्रोनाउन के अंदर एडिशन करने वाले वर्ड्स। यानी एडजेक्टिव मीन्स द वर्ड विच एड या विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन के अंदर जब सेंटेंस के अंदर एडिशन होता है तो वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब भी खूबी होता है। और खूबी किसकी होगी? खूबी हमेशा किसकी होगी? डूअर की होगी, सब्जेक्ट की होगी, जिसको हम उर्दू में फाइल कहते हैं। यानी फाइल की जो खूबी बताने वाले अल्फाज होते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अ ब्लैक हॉर्स। अब अ ब्लैक हॉर्स, वैसे अ हॉर्स है, अब हॉर्स के अंदर एडिशन कौन कर रहा है? ब्लैक, यानी उसका कलर। जिस तरह हम कहते हैं रेड पेन, ब्लैक हॉर्स। ठीक है, अब ये क्या है? ये उसको नाउन के अंदर एडिशन हो रहा है। यानी ये नाउन के अंदर हमें क्या कर रहा है? उसके अंदर मजीद एड ऑन कर रहा है। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन। यहां पर है, फर्ज करें हॉर्स, अगर हम कहते हैं कि भाई कोई प्रोनाउन होता, यानी हॉर्स की जगह पर इट होता, या इंसान अगर है मैस्कुलिन है तो उसकी जगह पर ही होता, अगर फेमिनिन है तो उसकी जगह पर शी होता। तो उसके साथ भी अगर एडिशन हो रहा है तो तब भी हम क्या करेंगे? उसको हम एडजेक्टिव मानेंगे। जिस तरह यहां पर है सम मनी। अब जाहिर है मनी क्या है? ये हमारा नाउन है। कितनी मनी? सम मनी, यानी कुछ पैसे। यानी मनी के अंदर ये एडिशन कर रहा है। इसी तरह हमने कहा कि भी रेड शर्ट। अब शर्ट क्या है? ये हमारा नाउन है। और कौन सा शर्ट? उसके जो कलर है वो उसी शर्ट के अंदर एडिशन कर रहा है। यानी अगर हम कहें बैड बॉय, बॉय क्या है? नाउन है, और बैड क्या है? उसका एडजेक्टिव है। इसी तरह ब्रेव मैन, मैन क्या है? नाउन है, और ब्रेव क्या है? उसके अंदर एडजेक्टिव है, यानी उसके अंदर एडिशन कर रहा है। यानी एडजेक्टिव का मतलब ही यही होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन, जाहिर है कि प्रोनाउन कब आएगा? जो नाउन को रिप्लेस करेगा। नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे नहीं आ सकते। अगर दोनों इकट्ठे आ जाएं तो तब क्या होगा? अगर दोनों इकट्ठे आ जाएं तो प्रोनाउन अपने आप को चेंज कर लेगा। उसकी जो हैसियत हो जाएगी, जो उसकी जो वहां पर सूरत हाल होगी वो एडजेक्टिव वाली होगी, ना कि प्रोनाउन वाली होगी। क्योंकि मेन चीज है नाउन। नाउन नहीं होता तो हम प्रोनाउन को रिक्वेस्ट कर उसकी जगह को फिल करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पास नाउन है तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव की किस्में कितनी होती हैं, यानी एडजेक्टिव को कितनी काइंड में डिवाइड किया जाता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। एडजेक्टिव की टोटल 9 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उनको हम देखते हैं। पहली होता है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी किसी चीज की क्वालिटी। हम कहते हैं ना कि भाई अली इज ब्रेव। अब ब्रेव खूबी है उसकी। अच्छा, खूबी का मतलब ये नहीं है कि भी उसके, यानी एडजेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि उसकी अच्छी अच्छी बातें हम बताएं। हम स्टूपिड को भी कह देते हैं, यानी हम कह देते हैं कि भी असलम इज स्टूपिड पर्सन। अब स्टूपिड क्या है? वो असलम की ही खूबी है, यानी असलम का एडजेक्टिव है। उसके बाद आती है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कोई चीज कितनी है? हम कहते हैं कि 30 बुक्स, सम मनी। उसके बाद एनफ वाटर, लिटिल मिल्क। अब ये क्या है? ये उसकी क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है। यानी नाउन के अंदर क्वांटिटी के को जब ऐड किया जाता है तो ये हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। उसके बाद होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से मुराद ये कि 1 2 3 4 5। यानी मैं कहता हूं कि भी आई हैव 5 फिंगर्स ऑन माई हैंड। जो 5 क्या है? 5 नंबर है, तो 5 यहां पर क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह 30 बुक्स, 5 मैन, इसी तरह 2 डजन एग्स। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे एडजेक्टिव हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएंगे। उसके बाद होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है इशारा करना, बताना। जिस तरह हम कहते हैं ना कि भी दिस, दैट, दीज, दोज।
अच्छा, ये सारी चीजें जो है ये प्रोनाउन भी होती हैं। प्रोनाउन तब होंगी जब ये एज ए सिंगुलर डूअर के तौर के ऊपर काम कर रही होंगी, लेकिन जब ये नाउन के साथ आएंगी तो ये एज ए एडजेक्टिव हो जाएंगी। दोबारा देखिए, एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन के अंदर एडिशन करना। अगर दोनों आ जाएं, यानी नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे आ जाएं, तो तब हमारा जो प्रोनाउन होगा वो एज एडजेक्टिव हो जाएगा। उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो हालत है वो चेंज हो जाएगी। किसके अंदर? वो हमारी एडजेक्टिव के अंदर चेंज हो जाएगी। इसको आगे चलकर हम डिटेल में देखते हैं। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा था, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? ईच हो गया, एवरी हो गया, ऑल हो गया, ये क्या होते हैं? ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जिस तरह नीदर हो गया, नॉर हो गया, एवरीबॉडी हो गया, समबॉडी हो गया, नोबॉडी हो गया, ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ क्या? डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद होता है जी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। कौन से वाले? हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जब यही प्रोनाउन नाउन के साथ आ जाएं तो ये हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। इनको भी आगे चलकर हम इनकी डिटेल में देखते हैं। उसके बाद होता है जी हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? पोजेशन, मलकियत। जिस तरह हम कहते हैं कि दिस इज माई पेन, दिस इज योर हाउस, दिस इज देयर फैमिली। तो देयर हो गया, यूर हो गया, माई हो गया, आवर हो गया, ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन इनके साथ जब नाउन आ जाए तो ये फिर क्या बन जाएंगे? ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाए। ऐसे समझें कि ये जो एडजेक्टिव होता है एक्चुअली ये प्रोनाउन और उसके साथ नाउन का आपस में कॉम्बिनेशन है। यानी नाउन और प्रोनाउन मिलकर एक अपने आप को नाउन तो अपने आप को चेंज नहीं करेगा। ऐसे समझे कि नाउन तो डाढ़ा आदमी है, वो तो वैसे ही रहेगा। लेकिन जो एडजेक्टिव होगा वो एक्चुअली प्रोनाउन अपने आप को चेंज करके अपनी हालत को चेंज करेगा। आप कहेगा ठीक है भाई, पहले मैं नाउन को रिप्लेस करता था, अब अगर नाउन आ गया तो फिर मेरी हालत को चेंज करते हैं, वो फिर अपने आप को एडजेक्टिव बना लेता है। उसके बाद होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जिस तरह हम ये एक्सक्लेमेशन, क्या होता है एक्सक्लेमेशन? आपकी जो सडन फीलिंग्स होती हैं, वाओ, हुर्रा, अलॉस, ऊप्स, शिट, ये भी हमारे क्या होते हैं? ये भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद होता है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं? अब किसी चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं हम। जिस तरह कहते हैं ना कि भी आई माई सेल्फ डू द जॉब, यानी माई सेल्फ क्या है? अब आई के अंदर क्या कर रहे हैं? उसको को अंदर मजीद एम्फसाइज कर रहे हैं, उसके अंदर जोर दे रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि ये काम किसने किया है, ये किसकी तरफ से किया गया है। तो ये हमारे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव होंगे। इसको भी आगे डिटेल में हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे जो हमारे 9 कैटेगरीज हैं एडजेक्टिव की। मेन यही कैटेगरीज हैं। तो इनको अब हम फर्दन देखते हैं कि भाई इनको हम कैसे डील करेंगे या पेपर के अंदर किस तरह आता है। पहला है जी हमारा कौन सा? जो एडजेक्टिव की पहली काइंड थी, पहला है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी किसी भी नाउन की क्वालिटी को अगर हम बताएंगे, उनकी खूबी को बताएंगे, तो वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन जाएगा। यानी हमारा सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस के अंदर एक हमारा नाउन होता है, नाउन से मुराद सब्जेक्ट होता है यानी डूअर, फिर हमारा फेल होता है जिसको हम वर्ब कहते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है यानी उसका रिसीवर होता है। अगर उसके अंदर मजीद भी एडिशन करना चाहे तो हम परिपोजिशन लगा देते हैं, फिर परिपोजिशन के बाद फिर हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है। यानी एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक हमारा परिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जब हमारा डूअर जो सब्जेक्ट हमारा अगर नाउन होगा प्रॉपर, तो उसके अंदर कोई चीज ऐड ऑन होगी तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर हमारा डूअर नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, यानी उस्मान की जगह पर हम ही यूज कर देते हैं, ही इज ब्रेव, तो ही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, ये हमारा डूअर हो जाएगा, और ब्रेव क्या हो जाएगा? ये इसकी खूबी हो जाएगी, यानी ये उसका एडजेक्टिव बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स किस तरह है। जिस तरह है आ ब्लू पेन, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ताकि ये नोट से आप देखकर पढ़ेंगे, स्लाइड से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा जहन के अंदर चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, इसको फर्दर आपने वो करना है, यानी इसको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि याद रखिए जब आप प्रैक्टिस नहीं करते फौरी तौर के ऊपर आपको चीजें याद हो जाती है 1-2 मिनट के लिए, घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए।
लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं तो वहां पर यही एग्जाम्पल तो नहीं होते, वहां पर फिर हमारे लिए डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं, हमारे लिए मसाइल क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। अ गुड बॉय, अब बॉय क्या है, ये हमारा नाउन है। नाउन हमने पढ़ा था ना, नाउन की क्या डेफिनेशन थी, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। उसके अंदर उनके हमने फर्दर 5 कैटेगरीज भी पढ़ी थी। एक प्रॉपर नाउन था, फिर हमारा कलेक्टिव नाउन था, फिर हमारा कॉमन नाउन था, फिर हमारा वो था यानी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, और फिर हमारा कंक्रीट नाउन था। अब इनको अगर हम बॉय को देखें, बॉय कौन सा है हमारा, बॉय हमारा कॉमन नाउन है, यानी बॉय, अली भी बॉय है, उस्मान भी बॉय है, काशिफ भी बॉय है, रहीम भी बॉय है। यानी बॉय के अंदर जब हम मजीद कुछ एडिशन कर रहे हैं, यानी गुड, गुड क्या है, उसकी खूबी है, नाउन के अंदर उसकी खूबी ऐड हो रही है, तो ये हमारा क्या बना रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव बना रहा है। तो इस तरह हमारा एडजेक्टिव फॉर्म होता है। इनको हमने समझना इस तरह है, यानी इनको अगर हम किसी भी सेंटेंस के अंदर निकालना चाहें कि भी कौन कौन सा वर्ड क्या है। अच्छा, मैं वैसे ये प्रेफर करता हूं जब भी कुछ सेंटेंस को आप डील कर रहे हो तो उस पूरे सेंटेंस की हर एक चीज को बताना है आपने। पहले वर्ड को, यानी हम कहें कि भी अली, ये हमारा भाई क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस के अंदर आया है। सेंटेंस में हम नाउन नहीं कहते, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इज, ये हमारी वर्ब हो जाएगी। ब्रेव, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर वो पूछ रहे हैं ब्रेव के बारे में तो हम कहेंगे ये एडजेक्टिव है। वो वर्ब के बारे में पूछेंगे तो हम कहेंगे इज वर्ब है। वो हमारा सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे तो हम कहेंगे अली हमारा सब्जेक्ट है। तो इस तरह करके हमें अंग्रेजी आसान भी लगना लगेगी और हमें बिल्कुल समझ भी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये हमें सब्जेक्ट की किसी क्वालिटी के बारे में बताता है। मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह हमने यही कहा कि भी अली इज ब्रेव, या हम कहते हैं कि भी आवर आर्मी इज ब्रेव। अब आर्मी क्या है, ये हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्शन है, ये क्लस्टर ऑफ पर्सनल है, आर्मी पर्सनल है। तो उन पर्सनल को जब हम कलेक्शन करते हैं तो वो हमारी आर्मी बनती है। जिस तरह एक पुलिसमैन होता है, इसको अगर हम कलेक्शन में देखें तो ये पूरा एज अ पुलिस डिपार्टमेंट हो जाता है। यानी इंडिविजुअल जो होते हैं वो कलेक्शन को या ग्रुप को फॉर्म करते हैं। ये हम नाउन पढ़ चुके हैं। नाउन को दोबारा जाकर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर नाउन मौजूद है, तो उसको अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। यानी ये अब एडजेक्टिव ऑफ हमारी क्वालिटी क्या करता है, ये हमें नाउन की खूबी के बारे में बताता है। क्या वो स्टूपिड है नाउन, क्या वो ब्रेव है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है। तो इस सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है जी हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी उनकी मिकदार को बताते हैं। किसी भी जो नाउन है हमारा, उसके जो नाउन के अंदर एडिशन हो रहा है, क्या उसकी किसी कैटेगरी यानी किसी क्वांटिटी के अंदर एडिशन हो रहा है, यानी कोई ऐसी क्वांटिटी मिलकर, जिस तरह हम कहते हैं सम, लिटिल, फ्यू, लार्ज, स्मॉल, ये क्या है, क्वांटिटीज हैं। अगर ये किसी नाउन के अंदर आएंगे, यानी नाउन के अंदर एक साथ होंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा नाउन पहले एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा और फिर आगे वर्ब होगा और इस तरह सेंटेंस जारी रहेगा। सम टाइम हमारा एडजेक्टिव आखिर में होता है, जिस तरह मैंने कहा कि भाई अली इज स्टूपिड, या अली इज ब्रेव। अब ब्रेव तो आखिर में है और अली क्या है, वो हमारा शुरू में है। या असलम इज ब्रेव, या असलम इज स्टूपिड, तो असलम हमारा सब्जेक्ट है और इसके आखिर में जाकर इसकी खूबी है। सो ये जरूरी नहीं है कि हमारा नाउन और एडजेक्टिव एक ही साथ आएगा। ठीक है, जिस तरह ये एग्जांपल देखें क्वांटिटी की, ऑफ फ्यू बुक्स। फ्यू बुक्स का मतलब क्या है कि हम चंद बुक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये भी आपने बताना है फ्यू और आ फ्यू में क्या फर्क है, लिटिल और आ लिटिल में क्या फर्क है, ये कमेंट करके बताइए। अगर नहीं आपको होगी तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा और ये भी आपको समझा दूंगा नेगेटिव और पॉजिटिव इनमें क्या चीज होती है। जिस तरह है कि आ फ्यू बुक्स, यानी फ्यू क्या है, एक मिकदार को बता रहा है, चंद बुक्स। ठीक है, सम मनी यानी कुछ मनी, कुछ पैसे। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं लिटिल वाटर, इसी तरह हम कहते हैं कि भी मच शुगर। ये क्या है, ये हमारी क्वांटिटी को बता रहे हैं, ये हमारी उसकी एक किस्म के वेट को बता रहे हैं। ऐसे समझें कि उनको हम तोल रहे हैं, उसके हम वेट कर रहे हैं, तो उसको वो बता रहे हैं, उसकी क्वांटिटी हो जाएगी। जिस तरह देखिए, ही गेव मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसे दिए।
देयर इज एनफ वाटर इन द पॉट, यानी किसी बर्तन के अंदर हमने कहा कि भी कुछ पानी है। अब कुछ पानी और हम कहते हैं देयर इज अ लिटिल वाटर इन द पॉट। अ लिटिल वाटर और लिटिल वाटर, ये आपने फिर बताना है कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है। देयर इज नो मनी इन द बैग। अब देयर इज नो मनी इन द बैग, अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं कि भी एडजेक्टिव कौन है इसका, तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव नो है यहां पर, क्योंकि नो क्या कर रहा है, नो हमारा नाउन के अंदर एडिशन कर रहा है, तो ये इसको हम एडजेक्टिव ऑफ निगेशन कहते हैं, यानी ये निगेट कर रहा है, नो कर रहा है, नॉट कर रहा है, यानी ये नेगेटिव हमारी चीज है। तो नो भी हमारा क्या होता है, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। मेन बात अपने यही समझनी है कि नाउन के अंदर एडिशन है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अ लिटिल वर्क इज बेटर देन नो वर्क। अ लिटिल वर्क यानी एक्चुअली था अ वर्क। अ वर्क तो एक नाउन है हमारा, लिटिल क्या कर रहा है, उसके अंदर एडिशन कर रहा है, तो एडिशन कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जिस तरह एडजेक्टिव सम हो गया, एनफ हो गया, नो हो गया, लिटिल हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्या होते हैं, ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिए, उसके बाद होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी इसका मतलब क्या है कि कोई एडजेक्टिव कितनी दफा हो रहा है, यानी नाउन के अंदर कोई अगर काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई एडिशन हो रहा है, वो क्या फिगर्स के अंदर हो रहा है, वो 1 2 3 करके हो रहा है, वो वंस ट्वाइस थ्राइस इस तरह करके हो रहा है, ऐसा है तो इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऑल हो गया, एवरी हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, डबल ट्रिपल है, ठीक है, ऑल मेनी। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 12 ऑरेंजेस इन द बास्केट। अब 12 क्या है, एक नंबर है जिसको हम डजन भी कहते हैं। अब 12 क्योंकि नंबर है, अच्छा ये नंबर किसके साथ आया है, ऑरेंजेस के साथ, तो ऑरेंज क्या है हमारा, ये हमारा नाउन है, तो नाउन के अंदर ये 12 क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है, तो ये हमारे क्या बन जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, सिंपल। ही गॉट द सेकेंड पोजीशन। पोजीशन क्या है, हमने नाउन के अंदर मैं बता चुका हूं आपको कि TION वाले अल्फाज हमेशा नाउन होते हैं, तो नाउन को दोबारा जाकर देखिए, आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड पोजीशन, तो सेकंड क्या हो जाएगा, ये नंबर है और पोजीशन के अंदर ये ऐड हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। इसी तरह जिस तरह मैं कहूं कि भी माई सन इज 12 years old, ठीक है, अगरचे है नहीं लेकिन हम ये कह सकते हैं। ठीक है, सो 12 क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, ट्वाइस थ्राइस, ये क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं। उसके बाद होता है जी हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब इजहार करना, जिस तरह हम प्रोनाउन को पढ़ा है, तो प्रोनाउन को भी जाकर देखिए, इसके अंदर क्या करते हैं, अगर कोई चीज आपके करीब है, वो सिंगुलर है, तो उसके लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज आपसे दूर है और वो प्लूरल में है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो करते हैं, यानी दोज यूज करते हैं। वो करीब है तो दीज यूज करते हैं, दूर है तो दोज यूज करते हैं, यानी दिस और दैट, दीज और दोज, ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें जब नाउन के साथ आ जाएंगी तो ये अब क्या बन जाएंगे, ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि प्रोनाउन हर वक्त अपनी हालत को चेंज करता रहता है, कि जब नाउन के साथ आएगा तो ये प्रोनाउन अपने आप को एडजेक्टिव कर लेगा, जब नाउन यानी नाउन प्रॉपर नाउन नहीं होगा तो ये अपने आप को प्रोनाउन यानी नाउन कंसीडर कर लेगा, यानी ये डूअर हो जाएगा। यानी जब सेंटेंस के अंदर हमारा नाउन मौजूद है तो ये एडजेक्टिव होगा, जब नाउन मौजूद नहीं है तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, दिस दैट दीज दोज, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इनकी एग्जांपल देखते हैं। दिस बुक, यानी बुक क्या है, हमारा नाउन, इसके अंदर दिस क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है, दिस बुक इज डिफिकल्ट, यानी दिस क्या कर रहा है, ये बुक के अंदर एडिशन कर रहा है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी बहुत सी बुक्स यहां पर पड़ी हुई हैं,
हमारे साथ, हम कह रहे कि ये जो बुक है, यानी ये वाली जो बुक है ये डिफिकल्ट है, वो जो बुक पढ़े वो तो डिफिकल्ट है ही नहीं, वो तो हमेशा में आ जाती है हर वक्त, ठीक है। दीज बॉयज, इट मीन्स कि यहां पर काफी सारे लड़के खड़े हुए हैं, हम कहते हैं कि दीज बॉयज बिलोंग टू माई विलेज, यानी दीज बॉयज का मतलब क्या है कि मल्टीपल बॉयज हैं और ये हमारे विलेज से ताल्लुक रखते हैं। तो बॉयज नाउन है और दीज क्या है, ये उसकी खूबी है। कौन सी खूबी है? डिमॉन्स्ट्रेटिव खूबी है, ठीक है। आई हैव नेवर सीन सच अ सीनरी। अब सीनरी तो नाउन है हमारा, लेकिन सच अ सीनरी यानी इस तरह की सीनरी, तो ये सच क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव? ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है जी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? तकसीम कर देना, डिवाइड कर देना। एक चीज आपके पास मौजूद है, उसको आप डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह हम नॉलेज को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड से मुराद फैला रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर डिवीजन नहीं पैदा कर रहे बल्कि फैला रहे हैं। समटाइम ये होता है कि हम कोई मिठाई तकसीम करते हैं, हम कहते हैं कि भी डिवाइड द स्वीट अमंग ऑल द चिल्ड्रंस। तो ये डिवाइड करना मतलब उसमें अंदर तकसीम कर देना, उनके अंदर बराबरली वो करना, यानी डिवाइड कर देना। इसको हम, ये होती क्या है, ये अगर खुद से आ जाएं, अलहदा से आ जाएं तो ये हमारे प्रोनाउन हो जाएंगे। अगर ये हमारे नाउन के साथ आ जाएं तो ये हमारे एडजेक्टिव प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे, यानी एडजेक्टिव हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ईच कैंडिडेट, यहां पर जिस तरह मैंने एग्जांपल लिखे, ईच कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट तो हमारा नाउन है, लेकिन ईच क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, यानी हर एक कैंडिडेट, यानी ईच ऑफ अस विजिटेड लाहौर, यानी ईच ऑफ अस, यानी ईच सिंगुलर अगर है, यानी ईच के बाद हमने क्या लगाया, ऑफ, यहां पर ईच क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन जब हम ये कहेंगे भी ईच स्टूडेंट या ईच स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट तो हमारा नाउन है और ईच हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पैदा कर रहा है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। इंग्लैंड या पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स एवरी मैन या एवरीबॉडी या एवरी पर्सन, तो अब एवरी मैन एवरी पर्सन ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ईदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, ईदर साइड ऑफ द रोड, साइड हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नाउन है और ईदर क्या कर रहा है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैदा कर रहा है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। वैसे क्या है, ईदर और नीदर, ये हम कहते नहीं कि ईदर अली और उस्मान वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, तो वैसे ये क्या है, ये हमारे प्रोनाउन है। लेकिन यहां पर क्या है, प्रोनाउन जब ये नाउन की खूबी बताएगा तो ये हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। नीदर बॉय इज ट्रस्टवर्दी, अब बॉय क्या है, ये हमारा नाउन है, लेकिन नीदर क्या कर रहा है, वो हमारा वो एडजेक्टिव बना रहा है। तो कौन सा एडजेक्टिव बना रहा है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बना रहा है। नीदर बॉय इज हार्ड वर्किंग या नीदर बॉय इज ट्रस्टवर्दी, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद होता है जी हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव, जिसको इंटरोगेटिव हम कहते हैं, उसको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस करना होता है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी था, हु, व्हेन, व्हाट, व्हाट, जिस तरह हमने कहा कि हु वाज स्टैंडिंग एट द डोर, व्हाट इज इन योर बैग, विच इज योर थिंग या विच इज योर पेन, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे प्रोनाउन हो जाएंगे। लेकिन यही प्रोनाउन जब नाउन के साथ आएंगे तो ये उसका एडजेक्टिव बन जाएंगे, यानी उसकी ताकत बन जाएंगे, उसकी खूबी बन जाएंगे, किसकी, नाउन की, डूअर की। इसको हम देखते हैं, इसको हम कैसे फिर करते हैं। हुज बुक, यानी हुज क्या है, अपने आप में हुज क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन जब ये बुक के साथ आया है तो ये क्या बन जाएगा, हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। और ये किसका एडजेक्टिव है, ये बुक का एडजेक्टिव है। और फिर अपने आप में ये क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। इससे हम पूछ रहे हैं हुज बुक इज दिस,
ये किसकी किताब है, हुज बुक, हुज चाइल्ड इज दिस, ये किसका चाइल्ड है ना। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये एक्चुअली ये हम सवाल पूछ रहे हैं। विच पेन डू यू लाइक, विच क्या है, ये हमारा सवाल पूछ रहे हैं। विच पेन, पेन हमारा नाउन है, तो नाउन की खूबी बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है ना। हम कहेंगे ना उर्दू में, अगर इसको ट्रांसलेट करें तो सवाल ही तो पूछ रहे हैं ना इनसे, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। सो ज्यादा डिफिकल्ट चीजें हैं नहीं, अगर इस तरह करके हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएंगी। काफी ज्यादा यहाँ पर मेहनत लगती है इन सारी चीजों को, नोट्स को बनाने में, समझने में। सो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें, ताकि इससे हम मजीद हमारे अंदर मोटिवेशन आए और बेहतर हम मजीद सारी चीजों को कर सकें। अगर ये करेंगे तो उसके बाद मैं आपको सिनोनिम और एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, ट्रिक को याद करने की जो ट्रिक्स होती हैं वो आपको बताऊंगा हमें कैसे याद करनी है। सारी चीजें, सारे वर्ड इतनी याद नहीं करने, बल्कि चंद अल्फाज होंगे, उनको अगर हम याद कर लेंगे तो हमारी सारी अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जिस तरह रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद होता है जी पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से थे, जिस तरह हमने प्रोनाउन जो था उसको हमने हमारे जो थर्ड पर्सन है, यानी थर्ड पर्सन कौन से, ही शी इट। उसके बाद फर्स्ट पर्सन कौन है, आई माई मी, और सेकंड पर्सन कौन है, यू योर यू। यहां का जो दरमियान वाला वो है, यानी जो हमारा प्रोनाउन है वो हमेशा पोजेसिव होता है। आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और दरमियान में माई है, और माई क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन इस प्रोनाउन के साथ जब कोई नाउन आ जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। जिस तरह हम कहते हैं कि भी दिस इज माई पेन, तो पेन हमारा क्या है, नाउन है। माई क्या है, इंडिविजुअली देखेंगे तो पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन जब नाउन के साथ आता है तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह करके अगर हम वी की बात करें, प्लूरल, वी सब्जेक्टिव फॉर्म है और अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और आवर क्या है, ये हमारी पोजेसिव फॉर्म है। जब हम इसके साथ नाउन लगाएंगे, यानी आवर हाउस या आवर फैमिली या आवर कंट्री या आवर कार, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह यहां पर मैंने लिखा गिव मी माई बुक, यानी माई क्या है, यहां पर एडजेक्टिव है, और किसका एडजेक्टिव बना रहे, किसकी खूबी है, ये बुक की खूबी है, नाउन के अंदर एडिशन कर रहा है। लेकिन है कौन सा, ये है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। हाउ इज यूअर सन, यूअर यानी यूअर यू होता है, तो यूअर क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है फिर, ये सन की खूबी बता रहा है, यानी खूबी तो कोई भी खूबी नहीं बता रहा, लेकिन सन के अंदर एडिशन कर रहा है। शी हैज लॉस्ट हर अम्ब्रेला, यानी हर अम्ब्रेला क्या है, अम्ब्रेला हमारा नाउन है, और हर क्या कर रहा है, एडजेक्टिव है उसका, और उसकी पोजेशन एक्चुअली उसकी मलकियत बता रहा है। पोजेशन का मतलब मलकियत यानी ओनरशिप, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। यहां तक आज के हम इसको खत्म करते हैं, यानी इसके दो पार्ट हम करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट यहां पर कंप्लीट हुआ, सेकंड पार्ट इंशाल्लाह इसके बाद हम वो करेंगे, यानी कल इसको वो करेंगे, चैनल के ऊपर आ जाएगा, तो आप सेकंड पार्ट को भी देख सकते हैं। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, तो आप पूछ सकते हैं। मैं उन टीचर में से नहीं हूं जो क्वेश्चन को स्नब करते हैं, क्वेश्चन को पूछने से मना करते हैं, टीचर नाराज हो जाते हैं। तो मैं तो ये स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूं, जो हमारी क्लासेस होती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, ताकि टीचर जो है, याद रखिए टीचर कोई डिक्टेटर नहीं होता, वो आपको हर चीज डिक्टेट करता रहे। टीचर जस्ट आपको गाइड करता है। अगर टीचर डिक्टेटर हो जाए तो उसकी डिक्टेटरशिप को खत्म आपने किस तरह करना है, क्वेश्चन करके। उसकी शाइन जो है ना, उसको अगर आपने थोड़ा सा फेंट करना है तो क्वेश्चन कीजिए। जब क्वेश्चन करेंगे तो टीचर क्या होगा, अगर वो पढ़कर आएगा तो वो अच्छा फील करेगा, नहीं पढ़ कर आएगा तो वो प्रवोक होगा। तो इससे आपको उस टीचर की एबिलिटी का पता चल जाएगा। हर टीचर की फिर ना तो रिस्पेक्ट करना लाजमी है और ना ही उससे पढ़ना लाजमी है। आपको अगर समझ आ गई भी इस टीचर के पास कुछ भी नहीं है बताने को, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, आप उसको उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन कीजिए, सवाल पूछिए, हर तरह का सवाल पूछिए जो भी आपके जहन में आता है, और उसके बाद
टीचर रिस्पॉन्स करेगा नहीं करेगा तो आप उस मतलब वो तो नहीं कर मतलब बदतमीजी तो नहीं कर सकते टीचर के साथ। वो रिस्पेक्ट कॉन्शियस होता है टीचर, खास तौर के ऊपर कहते नहीं कि उस्ताद ये इज्जत का भूखा होता है, तो वो तो वाकई इज्जत का भूखा होता है उस्ताद। लेकिन आप अपने जहन में यही रखिए कि बस ये खामखा की इज्जत लेने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसके बाद है कुछ नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।